Good afternoon, class. I'm your science teacher. Today, I'm explaining the third part of chapter number 6. And yesterday, I have sent some key points of this chapter. I hope you all have done these all key points. Okay, today I'm starting this video from page number 60. Okay, in first video, I have explained about camel and fish and about their body structure. And now we have taken only two examples here, okay, from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. You all know that there are lots of varieties and species on earth of animals and other creatures. In all these variety of organisms, we will find that they have certain features that help them live in surroundings in which they are normally found. And whenever we see and check these types of different kind of creatures, we have seen they have different type of features for their surviving. मीन्स जब हम अलग अलग तरीके के क्रिएचर्स को एनिमल्स को देखते हैं अपने सराउंडिंग में, उनके फीचर्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हम देखते हैं. दे ऑल हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फीचर्स. देखिए अब ये अलग अलग तरीके के फीचर्स क्यों होते हैं, लेट्स चेक. द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ सर्टेन हैबिट्स, जो ये स्पेसिफिक तरह के फीचर्स इनके होते हैं और अलग तरीके की जो हैबिट्स होती हैं, दे एनेबल दैम टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज़ कॉल्ड एडेप्टेशन. ये इन्हें उस सराउंडिंग में तालमेल बैठाने में हेल्प करती है, जिसे एडेप्टेशन कहते हैं. अलग तरीके के फीचर्स इनके जो होते हैं इनको सर्वाइव करने में हेल्प करते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल जैसे बर्ड्स के पंख होते हैं तो इनको उड़ने में मदद करते हैं, वो मॉडिफाई हो गए इसलिए इन्हें उड़ के कहीं भी जाने में हेल्प होती है. फिश की बॉडी बिल्कुल स्ट्रीमलाइन होती है ताकि वो अच्छे से स्विम कर सके और अपने एक्वेटिक एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके. दैट्स वाई. ओके, सो एडेप्टेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म डिफर डिपेंडिंग ऑन देयर प्लेस ऑफ ड्वेलिंग. मीन्स जिस जगह पे वो रहते हैं उसके अकॉर्डिंग उनका एडेप्टेशन वो करते हैं. दैट इज़ वाई अ फिश कैन नॉट लिव आउट ऑफ वाटर. इसलिए जो फिश है वो पानी से बाहर सर्वाइव नहीं कर पाती है. एंड कैमल कैन नॉट लिव इन सी, और कैमल समुद्र में नहीं रह पाता है क्योंकि उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो उनके सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडेप्टेड है. ओके, सो द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज़ कॉल्ड हैबिटेट. वो प्लेस, वो सराउंडिंग जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म या क्रिएचर रहता है उसे हैबिटेट कहते हैं. हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस. हैबिटेट एक ऐसा ड्वेलिंग प्लेस या घर है जहाँ पे वो क्रिएचर रहता है. द हैबिटेट प्रोवाइड्स फूड. हैबिटेट में ही उस क्रिएचर को रहने के लिए घर, फूड, वाटर, ये सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि सर्वाइवल के लिए नीडेबल है. सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन द सेम हैबिटेट. बहुत तरीके के जो एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं एक ही तरह के हैबिटेट में रहते हैं. द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. जो प्लांट्स ऑफ एनिमल लैंड में और फ्लैट एरियाज में रहते हैं उन्हें टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, वो सब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स आर फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, कोस्टल एंड माउंटेन रीजन. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में आने वाले जो एरियाज़ हैं, अंडरलाइन दीज ऑल एरियाज़. इसमें कौन कौन से एरिया आते हैं? फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है. कोस्टल एरिया मीन्स समुद्र के किनारे का जो एरिया होता है. एंड माउंटेन रीजन. ऑन द अदर हैंड द हैबिटेट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक हैबिटेट्स. और जो प्लांट और एनिमल पानी में रहते हैं उसे हम एक्वेटिक हैबिटेट्स कहते हैं, जिसमें सभी एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स आ जाते हैं. जैसे प्लांट्स में आपके लोटस है, वाटर लिली है, ओके, एंड एनिमल्स में आपके फिश है, क्रोकोडाइल है. ओके, लेक्स, रिवर्स एंड ओशन आर सम एग्जाम्पल ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट के एग्जाम्पल हैं लेक्स, रिवर और ओशियन. देयर आर लार्ज variations among terrestrial habitats like forest, grassland, desert, coastal and mountain region located in different parts of the world.
और इन दोनों में से जो बड़ा हैबिटेट है वो है टेरेस्ट्रियल। इसे हमने अलग अलग भागों में बांटा हुआ है। इसमें फॉरेस्ट एरिया आता है, ग्रासलैंड का एरिया आता है, डेजर्ट एरिया आता है, कोस्टल एरिया, माउंटेन रीजन भी आता है। द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन हैबिटेट आर इट्स बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो ऑर्गेनिज्म लिविंग होते हैं, ठीक है, हैबिटेट के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैबिटेट के पार्ट होते हैं उन्हें बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं। मोस्टली इसमें प्लांट और एनिमल आते हैं। और जो द नॉन लाइविंग थिंग्स हैं जैसे रॉक्स हैं, सॉइल है, एयर है, वाटर है, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। आज सनलाइट एंड हीट बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट। अब आपके लिए क्वेश्चन आ रहा है कि सनलाइट जो है वो बायोटिक कंपोनेंट है या अबायोटिक है। वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। लेट्स अस लुक एट सम अबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स। अब देखिए, हम कुछ अबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो कि जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। देखिए, जर्मिनेशन वाली एक्टिविटी आपने क्लास 5th में की थी, हमने ब्लैक ग्राम को जर्मिनेट किया था ना। अब देखिए, जब हम किसी सीड को जर्मिनेट करते हैं तो इसमें अबायोटिक कंपोनेंट्स का बड़ा रोल होता है। अबायोटिक कंपोनेंट्स में एयर है, सनलाइट है, वाटर है, इसी की हेल्प से कोई भी सीड जर्मिनेट होता है, ठीक है। वी मेड स्प्राउट्स, जैसे स्प्राउट बनाना। कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कीप 20-30 सीड असाइड एंड शोक लेस्ट। दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्प्राउटिंग। आपने शोक करके सीड रख दिए, इनको 4 पार्ट में बांट दिया। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज इन वाटर। एक हिस्सा आपने पूरा पानी में रख दिया। डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड, दो सबमर्ज इन वाटर। कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन अ सनी रूम। और कुछ शोकिंग सीड को एक सनी प्लेस में रख दिया। एंड अनदर इज़ अ कम्प्लीटली डार्क रीजन। और तीसरा हिस्सा बिल्कुल डार्क रूम में रख दिया, ठीक है। डज नॉट अलाउड एनी लाइट टू कम इन इट, जहाँ पे बिल्कुल लाइट बनाता हो। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग। और जो लास्ट वाला जो पार्ट है उस स्प्राउट्स का, उसे बिल्कुल ठंडी जगह पे रख दिया। से इन अ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में भी रह सकते हैं आप, जहाँ पे आइस हो। रिज देम एंड रिप्लेस द वाटर एवरी डे। और डेली आपको साफ करके पानी बदलना है। वट डू यू नोटिस आफ्टर अ फ्यू डेज डू द सीड्स इन ऑल द 5 कंडीशन जर्मिनेट यूनिफॉर्मली। अब जो अलग अलग आपने सराउंडिंग में जो सीड्स रखे, क्या सब एक साथ जर्मिनेट हुए? डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दीज? अब आपने देखा होगा कुछ तो बहुत स्लो जर्मिनेट करेंगे और कोई बहुत फास्ट। डू यू रियलाइज दैट अबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब आपको रियलाइज़ हुआ कि जो एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जिसमें से एयर है, वाटर है, लाइट है और हीट जिसे वार्मथ कहते हैं, ये हमारी प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं। इन फैक्ट अबायोटिक फैक्टर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। That's why we are saying that the abiotic components are also responsible for every kind of organism. We find that organisms exist in very cold as well as very hot climates. Is not it? हमने देखा होगा बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि बहुत ठंडे एरिया में भी एक्सिस्ट कर जाते हैं और कुछ ऑर्गेनिज्म हैं जो बहुत गर्म एरिया में भी एक्सिस्ट कर जाते हैं। हाउ डू दे मैनेज टू सर्वाइव? अब वो सर्वाइव करने के लिए मैनेज कैसे करते हैं? एडेप्टेशन इज़ द मेथड बाय विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्टेड टू द क्लाइमेट। इसी को हम एडेप्टेशन कहते हैं, जिसकी हेल्प से कोई भी लाइविंग क्रिएचर या ऑर्गेनिज्म अपने आप को अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। ओके, so adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of a region also change very slowly. एडेप्टेशन का मतलब नहीं है कि कुछ समय के लिए, कुछ महीने के लिए आप कहीं चले गए, आपने कह दिया ये एडेप्टेशन है। नो, बिकॉज जो अबायोटिक फैक्टर्स हैं वो किसी भी एरिया के बहुत धीरे धीरे चेंज होते हैं। दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट अडेप्ट टू दीज चेंजेस डाई। और जो ऑर्गेनिज्म इन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं वो डेथ हो जाती है उनकी, वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एंड ओनली द अडेप्टेड वंस सर्वाइव। और जो अडेप्टेशन कर लेते हैं वही सर्वाइव कर पाते हैं। ऑर्गेनिज्म अडेप्ट टू डिफरेंट अबायोटिक फैक्टर्स इन डिफरेंट वेज। और जो ऑर्गेनिज्म है अलग अलग तरीके के अबायोटिक फैक्टर्स में अलग अलग तरीके से
सर्वाइव करते हैं. दिस रिजल्ट्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट्स. इसीलिए अलग अलग हैबिटेट में अलग अलग तरीके की बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ एनिमल्स की पाई जाती है. लेट अस लुक एट सम हैबिटेट्स, अंडरस्टूड द abiotic factors and the adaptation of animals in these habitats. चलिए आइए ऐसे ही कुछ हैबिटेट्स के बारे में हम पढ़ें और समझें कि अबायोटिक कंपोनेंट्स और एडेप्टेशन अलग अलग एनिमल्स कैसे करते हैं इन हैबिटेट्स में. ओके, सो अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स. सो वी विल continue that part of this chapter in next video. Okay, so till then have a nice day and listen that video very carefully. Okay, till then have a nice day to you all.